हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा की क्लास करने जा रहे हैं। अलजेब्रा की क्लास करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अलजेब्रा से पहले जो पिछला टॉपिक था आपका, जो हम लोग हाई स्कूल में क्लास 10th की बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें पिछला टॉपिक आपका था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी बेसिक भी हैं जो आपको हेल्पफुल होती हैं आगे की मैथ्स को सीखने के लिए। इसमें कैलकुलेशन की चीज़ें भी होती हैं और दूसरी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर स्टूडेंट इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे उनको बड़ी हेल्प मिलती है, मैथ्स में आगे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं, अलजेब्रा के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, ये तो हम लोगों की पहले लेक्चर है। लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना है या जिन स्टूडेंट को नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पता है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेशनल इरेशनल दोनों को लेके चलने वाले हैं, तो आप उन लेक्चर्स को देखिए और उसको देखने के बाद उसमें देखिए कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छा से बिल्ड हो और फिर आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आप पहले से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, पहला टॉपिक हम लोग का अलजेब्रा में यही है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, पॉलिनोमियल बोला गया है, पॉली मतलब बहु वैसे भी होता है। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को ये देखना होता है, इसमें आपने 9th में इतना तो जाना ही होगा कि इसमें दो हिस्से होते हैं मोटे तौर पे, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। तो देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल पार्ट मतलब कि चर हो गया हिंदी में, और कांस्टेंट मतलब अचर। तो अगर हमको इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उतना ही x की पावर में से माइनस होता जाता है। ये सिर्फ टर्म्स होते हैं, ये केवल पद हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा n माइनस 1 x और an। अब x की पावर यहाँ पर 0 होती है, किसी भी नंबर या किसी भी संख्या की घात 0, पावर 0 का मतलब यही होता है कि उसकी वैल्यू 1 है। तो हम इसको यहाँ पे लिखते नहीं है, ये आपको केवल यहाँ पे अंडरस्टैंड समझना होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर x की पावर 0 होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो हिस्से हैं मोटे तौर पे, और यही जो दो हिस्से हैं सारे पदों में सब में लिखा हुआ है। अब इसमें से ये जो हिस्सा होता है a वाला, चाहे इसको a0, a1, a2, a3 जितने भी हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनका मान निश्चित होती है, तो ये अचर कहे जाते हैं। अब देखिए, इनका मान फिक्स होता है तो जो भी संख्याएं हमारे पास होती हैं, वास्तविक संख्याएं ही इनका मान होती हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो x है, x की पावर n आपको दिख रहा है, x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से x। तो ये जितनी चीजें हैं, ये भी संख्या ही है। ये पद कैसे हैं? ये चीजें संख्या ही हैं, लेकिन ये कैसी हैं? ये वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं हो। अब इसका यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x का मान निश्चित नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं यानी कि बहुपद, अब बहुपद क्यों कहे जाते हैं? इन दोनों का मिक्स, यानी कि एक संख्या और एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, यानी कि एक संख्या और एक ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं है, इन दोनों का गुणा। और इसके ऊपर एक चीज और आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये n क्या होता है? n जो होता है ये उसकी घात कह लीजिए या बहुपद की पावर कह लीजिए। तो ये जो होती है पॉलिनोमियल, तो ये जो होती है पॉलिनोमियल की पावर होती है, यानी कि बहुपद की, पॉलिनोमियल कहिए बहुपद कह लीजिए, इसकी घात, घात का मतलब हो गया पावर। n फिर से बता दें, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या फिर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं होल नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या होगी पूर्ण संख्या। अगर आपको पूर्ण संख्या या पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में नहीं पता है तो आप नंबर सिस्टम वाला लेक्चर हमारा देखिए, उसमें सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा।
देखिए जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप पढ़ने बैठें तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठें, ताकि आप इनको उतार सकें और ये समझ सकें कि किस तरीके से कहाँ क्या है। जब आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको वीडियो की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके नोट्स में वो सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग वीडियो में यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर n होता है पॉलिनोमियल की पावर होती है। अब ये पावर ये कैसी है, नॉन नेगेटिव यानी ऋणोत्तर, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसको अगर हम लोग शब्दों से डिनोट करें तो ये 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलती चली जाती है। यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपने यहाँ पर देखा था कि n की वैल्यू 0 थी, x की पावर 0, उसका मतलब हो गया 1। अब इसी चीज को जो ये घात होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। यानी कि हमारा एक टर्म होता है डिग्री, डिग्री यानी घात। तो देखिए बहुपद की डिग्री यानी बहुपद की घात, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर, जो भी इसकी मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, घात, यानी कि डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री या फिर पॉलिनोमियल की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात आप समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पास बहुपद होते हैं। देखिए हमारे पास जो होते हैं मोटे तौर पे रेखीय बहुपद होता है, और इसके बाद क्या होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है, यानी कि लीनियर पॉलीमर होते हैं, और क्वाड्रेटिक होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर पहले मैं आपको किसको समझाने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे लीनियर पॉलीमर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लीनियर पॉलीमर के बारे में आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते भी हैं। मैं उसी को बस यहाँ पर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपका अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो उन्हें ये पता चल जाए कि ये क्या होता है। तो चलिए देखिए, अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में कुछ इस तरीके से लिखें ax प्लस बी, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर रैखिक बहुपद। देखिए लीनियर क्यों बोला जाता है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो एक जो है हमारे पास x है, यानी कि हमारे पास वेरिएबल एक है, और एक हमारे पास कांस्टेंट का टर्म इसके साथ एडिशन में है, यानी कि इसके साथ सम में है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अचर है और एक चर है, और एक ही होने के कारण इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, इसकी घात कितनी हो जाती है, 1, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 होती है। x की घात 1 होने के कारण जब भी इस समीकरण को आप हल करेंगे, हल कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जब भी इस समीकरण को आप हल करेंगे तो ये क्या देगा, ये किसी रेखा का समीकरण देगा। ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इस पे अगर हम लोग खींचना चाहेंगे इसकी वैल्यूज को तो कहीं पर भी एक लाइन ये बना देगा, यानी कि एक रेखा का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रेखीय बहुपद। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मान हम रखते चले जाएं तो इसको बनाएंगे। मान रखने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे जीरोस को फाइंड करते हैं। जीरोस का मतलब क्या हो गया, इसके मूल फाइंड करते हैं, इसके रूट्स फाइंड करते हैं। अब रूट या मूल या जीरो ये सभी एक ही होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ये जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं इन सबके रूट्स होते हैं, इन सबके जीरोस होते हैं। कितने होते हैं, जितनी इनकी घात होगी। घात के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो जितनी इनकी डिग्री होगी उतने ही उसके अंदर उनके जीरोस होंगे या फिर जीरोस होंगे। तो देखिए, तो जीरोस का मतलब यही हो गया कि इसके रूट्स कितने हैं। अब इसके रूट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको जीरोस बोलने का कारण ये होता है कि रूट निकालने के लिए हम लोग इसको शून्य के बराबर कर देते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई। ये इसका रूट होता है। रूट कहने का मतलब ये इसका मूल होता है। मूल कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू ये रख दी जाएगी तो ये पूरी समीकरण हल होके जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि इस इक्वेशन का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाला, मान लीजिए कोई इक्वेशन है इस तरीके से। अब यहाँ पर x कौन कौन सी वैल्यू रख सकता है, x को अगर हम लोग वैल्यू देते चले जाएं, कौन कौन सी हम देंगे, सारी वैल्यूज हम होल नंबर दे सकते हैं।
अगर इसको आप 0 देंगे, जैसे आपने यहाँ पर x बराबर 0 रखा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरीके से आपने 1 रखा तो 5 आ जाएगी, 2 रखा तो कितनी आ जाएगी 7। इसी तरीके से मतलब ये चलता चला जाएगा। अब ये जो वैल्यूज आ रही है जैसे 0 आई, 5 आई, 7 आई, इसका क्या करना है, ये जो x एक्सेस है यहाँ पर आपको इसको लिखते चले जाना है। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लिखते चले जाएंगे, उसको फिर मिला देते हैं तो सीधी रेखा बनती है। इसीलिए क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। तो यहाँ समझ में आ गया होगा जीरोस का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, उसी को हम लोग निकालते हैं। रूट और मूल निकालने का मतलब ये है कि उसका उस वैल्यू पर x का रूट या जीरोस की वैल्यू पे x की वैल्यू रखने पर पूरी समीकरण, पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक में भी यही करते हैं। मान लीजिए कि इसी इक्वेशन को हम चेंज कर दें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी कि द्विघात बन जाएगा। बस करना क्या होता है, ax² + bx + c। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी डिग्री कितनी है, अगर घात पूछा जाएगा तो कितनी है। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यानी कि x की पावर 1, x की पावर 2। आपको पता है कि मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई इस बहुपद की 2। तो 2 हो गया तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। तो देखिए इसके लिए हम लोग वही काम करते हैं, जीरोस के बारे में मैंने आपको बताया, बस इसके बारे में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि जीरोस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब तो आप समझ गए हैं। अगर हम लोग वैल्यू निकाल के रखते चले जाते हैं, अभी मैंने आपको लीनियर के बारे में बताया, यानी रैखिक के बारे में। अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो ये किस तरीके का ग्राफ देता है, चाहे ये इस तरीके का ग्राफ देगा या फिर ये इस तरीके का ग्राफ देगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं परवलय या पैराबोला। ये वक्र होता है। वक्र का मतलब ऐसी रेखा जो सीधी रेखा में नहीं हो। तो ये सरल रेखा में नहीं है, सरल रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन या फिर सीधी रेखा से ही होता है। तो ये किस तरीके का एक कर्व है, एक मुड़ रहा है, कहीं पर भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला या परवलय। तो ये जो समीकरण होती है ये हमेशा पैराबोला या परवलय के फॉर्म की होती है। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं चीज़ों को। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ की, तो ग्राफ में हम लोगों को किस तरह से समझना होता है। जीरोस का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ पे जीरोस का मतलब यही होता है, जैसे कि एक्स एक्सेस जो होती है हमारे पास, दो एक्सेस है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, दो अक्ष होती हैं। तो जीरोस का मतलब ये होता है कि उसके जो मूल हैं, यानी कि उसके रूट्स हैं, वो एक्स एक्सेस को उतनी बार कट कर रहे हैं या फिर उसको टच कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्स भी कर सकते हैं और उसको सिर्फ टच करके निकल भी सकते हैं, यानी प्रतिच्छेद कर सकते हैं और केवल स्पर्श कर सकते हैं। तो जब भी एक्स एक्सिस को यहाँ पर इसने 2 बार इंटरसेक्ट किया, इसने 2 बार इंटरसेक्ट किया, यानी कि इसने 2 बार प्रतिच्छेद किया, इसने 2 बार प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है ये। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, 2 मूल होंगे। 2 मूल होने का मतलब है, 2 जीरोस होने का मतलब है, 2 रूट्स होने का मतलब यही है कि एक्स एक्सिस को वो 2 बार या तो टच करेगा या फिर काटेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा या फिर केवल टच करेगा। तो इसी चीज को आपको समझना होता है। अब यहाँ पे इससे जुड़े हम लोग कुछ ग्राफ लेंगे और उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि ये एक्स वाई एक्सेस है और यहाँ पर कोई एक समीकरण है और उसका जब हम लोगों ने समीकरण को सॉल्व किया तो इस तरीके की एक लाइन मिली। मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन है ax + b। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये लाइन इस तरीके से है, क्या ये लाइन एक्स एक्सेस को कहीं पे कट कर रही है? क्या ये लाइन एक्स अक्ष को कहीं पर भी स्पर्श या प्रतिच्छेद कर रही है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब यहाँ पर यही बात हमें समझना है कि कोई मूल होंगे और कब नहीं होंगे, यानी रूट्स कब होंगे कब नहीं होंगे। जब ये एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा, यानी कि उसे न छुए न प्रतिच्छेदित करे, तो क्या हो जाता है, वो उसका कोई रूट या उसके जीरोस नहीं होते। जीरोस होने का मतलब यही है कि वो एक्स एक्सेस को एक बार टच करे या फिर उसको इंटरसेक्ट करे। ये इसके भी इक्वेशन हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें जो होती हैं, जैसे कि इसका इक्वेशन ये तो नहीं होगा, तो ये जो होती है इसके जीरोस नहीं है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे कोई इस तरीके की एक कांस्टेंट नंबर, यानी कि एक
एक किस तरीके का, एक अचर जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, तो उस तरीके की संख्या होती है, तो उसका एक समीकरण हो सकता है। इसके जीरोज नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जीरोज होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि इसका मान 0 हो जाता है। ये खुद ही एक संख्या है, इनका कुछ निश्चित मान है, तो ये 0 वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसी संख्या है जिनका कुछ मान है, इनका मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए इनका जीरोज नहीं होता, मतलब कि इनके रूट्स नहीं होते। इसके रूट्स नहीं होंगे मतलब ये कांस्टेंट नंबर है। यही एक पहचानने का तरीका है। कोई भी नंबर अगर वेरिएबल होगा, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग ने n की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि होल नंबर होना चाहिए, तो इसी से यहाँ पर आगे अगर निकल के आता है, अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखी है तो ये तो ठीक है, ये आपकी रैखिक समीकरण है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखी है तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, इसका मतलब क्या होता है, घात 1/2। अभी मैंने आपको बताया कि n क्या वैल्यू होल्ड कर सकता है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये बहुपद नहीं हुआ। तो बहुपद होने के लिए इस कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपके बहुपद में कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था सभी वास्तविक संख्याएं एक कैसी वैल्यू होल्ड कर सकता है, और रियल नंबर्स सभी वास्तविक संख्याएं एक होल्ड कर सकता है, एक का मान सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन x की जब भी बात आएगी तो x की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होगी, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया कि जीरोस का मतलब क्या हुआ। और अगर ग्राफ पर आपको देखना हो, ग्राफ पर देख के ये बताना हो कि उसके कितने मूल हैं, कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस हैं, अगर आपको ये बताना है तो इसको ये आपको देखना होगा कि जिस भी कर्व की यानी जिस भी वक्र की बात हो रही है वो x अक्ष को, x एक्सिस को कितनी बार स्पर्श कर रहा है या कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कितनी बार उसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसी के बेस पर आपकी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए देता हूँ, मैं केवल यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए ये कैसा था, इसके जीरोस एक भी नहीं होंगे क्योंकि ये एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई वक्र बना लेते हैं तो उस पर कितने हो जाएंगे, जैसे इस तरीके से हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 जगह पर इसने कट किया है, तो 3 हो गए। अगर मान लीजिए कि कोई वक्र इस तरीके से है, यहाँ पर इसकी वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू -1 हो रही है, तो वैल्यू तो एक ही है इसकी। यहाँ पर इस केस में हम यही कहेंगे कि मान एक ही है, लेकिन जीरोस कितने हो गए, 2, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों अलग अलग वैल्यूज हो गई ना। जब अलग अलग वैल्यूज हो गई तो जीरोस कितने हो गए, 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट कर रहा है। ये x होता है और ये y, ये x होता है और ये y। तो इस तरीके से ये कहाँ पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे, ये 2 जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने हो गए, 2। तो इसी तरीके से आपके पहले एक्सरसाइज में इसी तरीके से ग्राफ दिए हैं और उसके ऊपर आधारित प्रश्न हैं, उनको करिएगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इससे कुछ अलग हो। मोटे तौर पे एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है कि आपको जीरोस के बारे में समझ में आना चाहिए। जीरोस का मतलब क्या होता है, उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या हुआ। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें लीनियर इक्वेशन का बताया था निकाल के -b/a, उसी तरीके से हम लोग इसका भी हल करेंगे। इसका हल करके देखेंगे कि इसके मूल क्या होते हैं, और उसके आगे जो है त्रिघाती, उसका भी देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो एक्सरसाइज है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर में, उसको सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करके देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।